नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एजी ट्यून टॉकीज। या हम सुनते हैं वो कहानियाँ जहाँ परिवार की भावनाएं, समाज की चुनौतियाँ और प्रकृति के संदेश छुपे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीख भरी कहानी। राग एक, सोच अनेक। बरसात की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। अमित अपने कमरे में बैठा था, हाथों में अखबार था, लेकिन निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती। राधा बाजार से लौट रही थी। उसके हाथ में रंग बिरंगा थैला और चेहरे पर सहज मुस्कान थी। वह दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई। अमित ने हल्की भौवें सिकुड़ ली। उसने अखबार मेज पर पटकते हुए कहा इतना वक्त लग गया। राधा ने चुपचाप थैला रख दिया। कुछ खास नहीं, मोहल्ले की शांति चाची मिली, फिर उनकी बहू भी साथ में चली, बातें होती रही। अमित ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके मन में एक अनजान खिंचाव था। राधा जब भी लोगों से ज्यादा मिलती जुलती, उसके दिल में हल्की जलन और संदेह की परछाई उतर आती। राधा समझती थी पर जताती नहीं थी। वह जानती थी कि अमित अपनी भावनाओं को खुलकर कहने वाला आदमी नहीं है। उसकी चुप्पी ही उसका गुस्सा भी थी और उसकी मोहब्बत भी। रात को कमरे में जब दोनों अकेले हुए तो माहौल अलग था। अमित पास खींचा आया। उसकी आंखों में चाहत थी। वह चाहता था कि राधा सिर्फ उसकी रहे, तन मन से, बिना किसी दूरी के। उसकी इस खामोश चाह में कहीं न कहीं यह डर छिपा था। क्या राधा वफादार रहेगी? क्या वो उसके दिल की सच्चाई समझती है? राधा ने उसकी नजरों में यह सच्चाई पढ़ ली। वह पास आ गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम क्यों इतना सोचते हो? मैं तुम्हारी ही हूँ और हमेशा रहूंगी। अमित के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके भीतर की भूख और चाह अब भी बाकी रही। कुछ ही सालों में उनके जीवन में नया उजाला आया। बेटा अंशु और बेटी आर्या। घर में खिलखिलाहट की गूंज फैल गई। अमित का सबसे बड़ा सुकून बेटी आर्या की मासूम हंसी थी। वह जब छोटे छोटे कदमों से आकर उसके गोद में गिरती, अमित की थकान पिघल जाती। कभी उसे वह झूला झुलाता, कभी कहानी सुनाता और मन ही मन सोचता, आर्या का भविष्य सुरक्षित हो, उसका जीवन सम्मानजनक हो, यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अंशु बड़ा होने लगा। धीरे धीरे उसमें जिम्मेदारी का भाव आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही एक अलग खिंचाव भी। बहन आर्या पर रोक टोक। एक दिन आर्या ने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने में देर कर दी। अंशु ने गुस्से में बोला, आर्या, तुमको समझ नहीं आता इतनी देर क्यों हुई? बाहर सब तरह के लोग घूमते हैं। आर्या ने तुनक कर जवाब दिया, भैया, आप हमेशा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, मुझे भी जीने दो। राधा बीच बचाव करने लगी, अंशु, तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन हर वक्त डांटना ठीक नहीं। और आर्या, तुम्हें भी समझना होगा, भाई का गुस्सा प्यार से भरा है। यह तकरार रोजमर्रा की बात बन गई। कभी दोनों घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कभी अचानक अपनी बात मनवाने झगड़ पड़ते। पर गहराई में अंशु की रोक टोक आर्या के लिए सुरक्षा थी।
आर्या की नाराजगी में भी भाई की अहमियत छिपी थी। अमित दूर बैठा सब देखता, यह सोचता इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही इनके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। यही खट्टी मीठी बातें जीवन भर साथ रहेगी। लेकिन अमित का मन बच्चों तक ही सीमित नहीं था। उसके भीतर राधा को लेकर भी कई चाहते और कई शंकाएं पल रही थी। वह चाहता था कि राधा का व्यवहार, पहनावा और आचरण ऐसा हो कि समाज में उनकी छवि हमेशा ऊंची बनी रहे। अगर राधा ज्यादा हंसी मजाक कर लेती या जरा आधुनिक कपड़े पहन लेती तो अमित के मन में खटास सी आ जाती। लोग क्या सोचेंगे, औरों की नजर में मेरी पत्नी कैसी दिखेगी। राधा यह महसूस करती। वह कभी कभी अपने मन की आजादी को दबा लेती, सिर्फ इसलिए कि अमित का विश्वास न टूटे। लेकिन भीतर ही भीतर वह सोचती, क्या पत्नी का जीवन केवल पति की उम्मीदों तक सीमित रहना चाहिए? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं? उसके चेहरे की मुस्कान वही रहती, लेकिन आंखों में कई गहराइयां छिपी रहती। उन दिनों मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। बरसात का मौसम अपने पूरे उफान पर था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी और छोटे छोटे नाले उफनकर नदी की तरह बहने लगे थे। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के दिल में भय का साया डाल दिया था। अमित रोज की तरह घर की छत पर चढ़कर आसमान देखता। घने बादल, गड़गड़ाहट और बिजली की चमक, भीतर कहीं बेचैनी थी। राधा भी बच्चों को पास बिठाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारा घर आंगन सुरक्षित रखना। पड़ोसियों में हलचल थी। कोई अनाज बोरी में भरकर ऊपर रख रहा था तो कोई मवेशियों को बांधने की जगह तलाश रहा था। माँ बार बार चिंता जताती, इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी बेटा। लगता है इस बार बड़ा संकट आने वाला है। अमित बाहर खेत का हाल देखने गया तो देखा पानी नालों से होकर खेतों में फैलने लगा। धान की नन्ही पौधियां पानी में डूबकर हिल रही थी। उसके भीतर से एक आह निकली, भगवान, इतने दिनों की मेहनत व्यर्थ न हो जाए। रात के समय बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ पानी की बौछारें खिड़कियों से भीतर घुस रही थी। बच्चे अंशु और आर्या घबराकर माँ से लिपट गए। अमित दीवारों के बीच से पानी रिश्ता देख चौकन्ना हो गया। थोड़ी ही देर में गांव में अफरा तफरी मच गई। नदी का बांध टूट चुका था और पानी गांव की तरफ दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाते हुए एक दूसरे को पुकार रहे थे, जल्दी घर छोड़ो, ऊपर की ओर भागो, बाढ़ आ रही है। राधा ने तुरंत बच्चों को अपनी ओर जकड़ लिया। अमित ने अलमारी से जरूरी कागज और थोड़े पैसे उठाए। माँ ने भगवान की मूर्ति और कुछ कपड़े बांध लिए। सारा घर पानी में डूबने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अमित ने माँ और आर्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, चलो जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। राधा ने अंशु का हाथ पकड़ा। गांव की गलियां अब नालों की तरह बह रही थी। लोग अपने अपने डोर डंकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई नाव खोज रहा था तो कोई पेड़ पर चढ़ रहा था। पड़ोसी रामू चिल्लाता हुआ आया, अमित जल्दी आओ,
पीछे की गलियों से निकलो, यहाँ से पानी और बढ़ रहा है। अमित ने परिवार को उस दिशा में मोड़ा, लेकिन रास्ता कीचड़ और मलबे से भरा था। आर्या फिसलकर गिर गई। अंशु ने तुरंत बहन का हाथ पकड़ लिया। दीदी संभल कर। अमित की आंखें भर आई। इतनी बड़ी आपस से जूझते हुए परिवार को देखकर उसने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया। राधा का चेहरा पीला पड़ गया था, पर हिम्मत से बच्चों को आगे धकेल रही थी। कुछ ही देर में पूरा गांव पानी में समा गया। अमित का खेत, उसका घर, उसके मेहनत की बाड़ियां सब गंदले पानी में डूबकर बहने लगी। मवेशियों की आवाजें दूर तक गूंज रही थी। कुछ नाव उलट पुलट हो गई। माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हमारा सब कुछ चला गया बेटा। अमित ने गहरी सांस ली, पर परिवार को हिम्मत दिलाते हुए बोला, नहीं माँ, जब तक हम सब साथ है कुछ भी नहीं खोया। घर खेत फिर से बना लेंगे। कई परिवार गांव छोड़कर पास के मैदान पर भाग रहे थे। अमित भी अपने परिवार के साथ उसी भीड़ में शामिल हो गया। भूख, डर और थकान से सबका हाल बेहाल था। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों ओर पानी पानी और चीख पुकार। बच्ची आर्या रोने लगी, पापा हमारा घर कहाँ गया। अमित ने उसे सीने से लगा लिया और कांपती आवाज में बोला, बेटी घर फिर से बन जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। बाढ़ ने गांव को उजाड़ दिया था। कई दिन की भटकन और शरण की तलाश के बाद अमित अपने परिवार को लेकर दूसरे गांव पहुंचा। यह गांव वही था जहां राधा के नाना नानी रहते थे। गांव के बाहर ही मिट्टी के ऊंचे चबूतरे पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं से राधा ने देखा। नाना चौपाल पर बैठे थे। नानी आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर नानी के गले लग गई। नानी, सब कुछ डूब गया, हमारा घर खेत कुछ भी नहीं बचा। नानी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटी मत रो, घर खेत गया, पर परिवार साथ है तो सब फिर से मिल जाएगा। नाना ने अमित को गले लगाया। बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो, जब तक चाहो यहाँ रहो। नाना नानी का गांव अपेक्षाकृत सुरक्षित था। यहाँ बारिश तो हुई थी, लेकिन बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था। चारों ओर हरियाली थी। तालाबों में कमल के फूल खिले थे और गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। अंशु और आर्या धीरे धीरे अपने डर से उबरने लगे। वे नानी के साथ गाय का दूध निकालने, बकरियों को घास डालने और मौज मस्ती करने लगे। अंशु कभी नाना के साथ खेत देखने चला जाता तो आर्या नानी से नई नई कहानियां सुनती। अमित की माँ शुरू में गुमसुम रहती। उन्हें अपने गांव, अपने घर और पूजा के आंगन की याद आती। वह अक्सर कहती, अपना घर ही घर होता है। दूसरों की छाव कितनी ही बड़ी हो, पर मन वही बसता है। लेकिन धीरे धीरे उसका मन भी लगने लगा। नानी ने उसे घर के कामों में शामिल किया। साथ बैठकर भजन गाए और गांव की औरतों से मिलवाया। धीरे धीरे माँ का चेहरा भी खिलने लगा। अमित रोज शाम को खेतों के किनारे बैठकर सोचता, जो कुछ खोया उसे याद करने से क्या मिलेगा, अब नया जीवन बसाना होगा। नानी ने भी अमित को समझाया, बेटा पानी सब बहा ले गया, लेकिन यही जीवन का सत्य है। मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। अमित के भीतर नई ऊर्जा जागी। वह गांव वालों से मिला,
एक दिन गांव की चौपाल में पंचायत बैठी थी। चर्चा थी कि बाढ़ से उजड़े परिवारों की मदद कैसे की जाए। अमित ने आगे बढ़कर कहा, हमें केवल मदद की आस में नहीं बैठना चाहिए, हमें मिलकर काम करना होगा। जो गांव बचा है उसे और मजबूत बनाना होगा। गांव के बुजुर्ग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। देखो किस तरह अमित ने गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपने विचार रखे। हमारे बुजुर्ग और युवा भी अपने अलग अलग विचार रखते आए हैं, लेकिन सबका ध्येय एक ही रहा, गांव को किस तरह समृद्ध बनाया जाए, जिससे हर परिस्थितियों का सामना करते हुए गांव का प्रत्येक परिवार खुशहाली और सादगी का जीवन जी सके। यह विचार केवल गांव पर लागू नहीं होता, बल्कि प्रत्येक परिवार, समुदाय और हर काल परिस्थिति पर भी, जिसमें मुखिया और उसके सदस्यों का उद्देश्य सभी को सुखी रखने का होता है और इस हेतु वे अपने अपने क्रियाकलापों और विचारों से कार्यों का संपादन करते हैं। यही तो कहलाता है राग एक सोच अनेक। उन्होंने अमित को सलाह दी कि वह गांव की युवा टोली के साथ मिलकर काम संभाले। अंशु और आर्या अब गांव के दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गए थे, पर भाई बहन कभी कभी आपस में झगड़ते भी, लेकिन इन झगड़ों में भी मासूमियत थी जो अमित और राधा के दिल को सुकून देती। राधा जब बच्चों को देखती तो सोचती, सही कहा था नानी ने, घर टूटे फिर से बन जाते हैं, लेकिन बच्चों की मुस्कान कभी नहीं टूटनी चाहिए। अमित की चुप्पी और राधा का हंसमुख व्यवहार अब परिवार में शांति और अमन की धुरी थी। यह भी आवश्यक था कि इसमें सामंजस्य बना रहे। जब पुराने गांव में अमित राधा के खुले व्यवहार और हंसमुख बोली से अन्य लोगों के साथ संवादों से खींच जाता, वही अब अमित के व्यवहार में भी चुप्पी से उभरकर लोगों के साथ सहयोग और आत्मीयता से भरा दिखने लगा। शायद वह यह जान चुका था कि जीवन केवल खुद तक सीमित नहीं होता, इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है जो बंधन से मुक्त और सभी के लिए कल्याणकारी है। एक शाम अमित ने देखा अंशु और आर्या फिर से झगड़ रहे थे। आर्या कह रही थी, भैया तुम्हें तो मेरी खुशी दिखती ही नहीं, मैं दोस्तों संग हंस लूं तो तुम्हें बुरा लगता है। अंशु ने गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी खुशी नहीं छीन रहा, बस तुम्हें बचा रहा हूँ। अमित ने दोनों को चुप कराया। उसके मन में अचानक सा आईना साफ हो गया। क्या मैं भी यही कर रहा था? राधा की हर आजादी को रोककर मैं उसे बचाना चाहता था या अपने डर को पाल रहा था? वो सोचने लगा, राधा ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया? पिताजी के गुजर जाने तक उनका ख्याल रखा, उनकी सेवा की, माँ को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बच्चे और अपनापन, और मैं उसे क्या दे रहा था? बस संदेह, रोक-टोक और अपनी अधूरी चाहते। अगली सुबह उसने राधा से कहा, राधा मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हें तकलीफें देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा अपनापन, यही मेरी असली पहचान है। राधा ने उसे देखा, आग भर आई, पर मुस्कान वही थी। अमित तुम मेरे लिए हमेशा सहारा हो। अगर तुम्हें मेरी मुस्कान से सुकून मिलता है तो यही मेरे जीवन की जीत है। अमित ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि रिश्तों का आधार शक या रोक नहीं, बल्कि भरोसा और संवाद है।
सुबह के समय बच्चे आंगन में पढ़ाई कर रहे थे। राधा पौधों को पानी दे रही थी। अंशु ने आर्या को धक्का दिया। आर्या ने हंसते हुए बदला लिया। दोनों की हंसी पूरे आंगन घर में गूंज रही थी। अमित ने उस आवाज को सुना और मन ही मन ठान लिया, मैं अपनी बेटी को सुरक्षित भविष्य दूंगा, बेटे को समझ और जिम्मेदारी दूंगा और राधा को वह सम्मान जिसकी वह सच्ची हकदार है। तो याद रखिए साथियों, धैर्य ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने जीवन में इस कहानी से कौन से पहलू से प्रभावित हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और यह कहानी आपको कुछ सीख दे गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली कहानी में फिर से मिल सके। धन्यवाद।